मेरे डैड सुप्रीम कैंडल ड्रैगन है, मेरी मॉम नोबल सिल्वर ड्रैगन है और मेरा रीबर्थ सदी में एक बार जन्म लेने वाले रॉयल कैंडल ड्रैगन हैचलिंग के रूप में हुआ था। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे किल करने की कोशिश करते थे क्योंकि मैं डबल यॉल्क एग से पैदा हुआ था। ड्रैगन्स एक टाइम पर सिर्फ एक बच्चे को रेज करते हैं। अगर मल्टीपल एग्स हैच हो जाएं तो वे सबसे वीक बच्चे को ईट कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं खाया, उन्होंने बस मुझे मरने के लिए एक मॉन्स्टर डंजन में डंप कर दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आइज़ खोली तो मैं समहाउ अभी भी अलाइव था। मेरी 3 रिब्स टूट चुकी थीं और मेरे ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज थे। मुझे बहुत ज़्यादा हंगर लगी थी और मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मैं यहीं हंगर से मर जाता। मैं एक कैंडल ड्रैगन हूँ। एक रंट होने के बावजूद मैं जन्म से ही डिवॉर करने की पावर के साथ पैदा हुआ था। मैं जो भी ईट करता वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। इससे मेरी बॉडी हील हो सकती थी और मेरी ब्लड लाइन भी स्ट्रेंथन हो सकती थी। हालात बदलने का मेरे पास यही एक चांस था। तभी मुझे पास में कुछ स्क्रैपिंग की आवाज़ सुनाई दी। इंसान के हेड जितना बड़ा एक ब्लैक बीटले धीरे धीरे बाहर क्रॉल करके आया। मेरे पास उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सिस्टम पैनल नहीं था, लेकिन मेरी इनहेरिटेड ड्रैगन नॉलेज ने मुझे तुरंत बता दिया कि वो क्या था। एक कॉप्स बीटले, डंजन के लोएस्ट लेवल का टियर 0 स्कैवेंजर। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर मुझे लाइव करना था तो मुझे उसे डिवॉर करना ही था। इससे पहले कि वो मुझे नोटिस करता, मैंने खुद को पूरी स्पीड से आगे लॉन्च कर दिया। मैंने उसके रॉक हार्ड शेल को बाइट नहीं किया। मैंने उसके हेड और चेस्ट आर्मर के बीच के सॉफ्ट गैप को टारगेट किया। मेरे बेबी फैंग्स छोटे थे, लेकिन ड्रैगन पावर ने उन्हें सीधे उस जॉइंट में घुसा दिया। कॉप्स बीटले जोर से चीखा और बुरी तरह थ्रैश करने लगा, लेकिन मैंने उसे लेट गो करने से मना कर दिया। मैंने अपने चारों क्लॉज उसके बेली में गड़ा दिए। उसके जॉज मेरी बैक पर स्लैश कर गए। मेरी नई स्केल्स टूट गईं और मेरा पूरा बॉडी ब्लड से भर गया। पेन बहुत ब्रूटल था, लेकिन मेरी आईज में रेज और बढ़ता गया। मुझे ड्रैगन एम्परर की कोल्ड स्टेयर और अपने ब्रदर का एरोगेंस याद आ गया, और वो मदर जिसने कभी मेरी आईज में देखकर भी नहीं देखा था। मैं मर नहीं सकता, मुझे लाइव करना ही होगा। मैं तुम्हें अलाइव खा जाऊंगा। मैंने बीटले के फ्लैश का एक बड़ा चंक फाड़कर स्वॉलो कर लिया। मेरे स्टमक से अचानक हीट की एक वेव निकली और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई। ये एनर्जी थी। मेरी एग्जॉस्टेड स्ट्रेंथ वापस आने लगी। मेरी बैक का वूंड विजिबली ब्लीडिंग करना बंद कर चुका था। बीटल वीक होने लगा। उसने कुछ बार ट्विच किया और फिर स्टिल हो गया। फिर मैंने उसके बाकी बॉडी को टेयर करके खाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मील अभी हाफ वे ही हुआ था कि अचानक ग्राउंड वायलेंटली शेक होने लगी। मेरा हार्ट टाइट हो गया। मैंने ऊपर देखा और तभी डेंजर मेरे ऊपर छा गया। मेरे पीछे शैडोज में एक गिगैंटिक आई मुझे स्टेयर कर रही थी। जैसे ही मैंने उसका शेप देखा, मेरे बॉडी का ब्लड कोल्ड हो गया। वो एक फुल्ली ग्रोन अर्थ ड्रैगन थी, एक ड्रेक और मिडिल डंजन के टॉप प्रेडेटर्स में से एक। उसकी ब्लड लाइन एक ट्रू ड्रैगन से बहुत नीचे थी और वो बहुत स्मार्ट भी नहीं थी, लेकिन उसका डिफेंस इनसेन था। उसकी हाइट थिक थी और उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। मेरे टाइनी बॉडी के लिए ये एक अनबीटेबल ग्रिम रीपर था। मैं डेड हूं। मैंने डिस्पेयर में अपनी आईज क्लोज कर ली, लेकिन कई सेकंड्स बीत गए और डेथ नहीं आई। कंफ्यूज्ड होकर मैंने एक आई थोड़ी सी ओपन की। जायंट अर्थ ड्रैगन मुझे बाइट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने अपना हेड नीचे किया और मुझे पूरे बॉडी से स्निफ करने लगी। फिर वो अचानक पीछे पुल बैक हो गई। उसके थ्रोट से लो और स्ट्रेंज साउंड्स निकलने लगे। वो थ्रेटनिंग नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफ्यूज्ड हो और लगभग क्वेश्चन कर रही हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे स्टन कर दिया। मैसिव अर्थ ड्रैगन ने अपनी बार्ब टंग बाहर निकाली और मेरे ऊपर लगा बीटले का पूरा ब्लड धीरे धीरे लिक करके साफ कर दिया। जब वो फिनिश हुई तो उसकी आईज में कुछ ऐसा था जो लव जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे लेट गई और अपना जायंट हेड ग्राउंड पर रख दिया। फिर वो सॉफ्टली विम्पर करने लगी, जैसे मुझे अपनी आर्म्स में क्रॉल करके आने के लिए कह रही हो। मैं जल्दी समझ गया कि क्या हो रहा था। इस अर्थ ड्रैगन ने हाल ही में बर्थ दिया था और उसके मदरली इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह एक्टिव थे। एक नोबल कैंडल ड्रैगन की ब्लड मेरी वेन्स में फ्लो कर रही थी। एक लेसर ड्रेक के लिए मेरी फैमिलियर ड्रैगन ऑरा उसे इंस्टिंक्टिवली मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे लगा कि मैं उसके बेबीज में से एक हूं। मैं डिसाइड कर ही रहा था कि इस सिचुएशन के साथ प्ले अलोंग करूं या नहीं, तभी मेरा स्टमक अचानक ग्राउल करने लगा। अर्थ ड्रैगन समझ गई और तुरंत एंग्शियस हो गई। उसने अपना ह्यूज बॉडी ऑकवर्डली शिफ्ट किया और अपना बेली एक्सपोज कर दिया। उसके कई स्वोलन नर्सिंग पाउचेस से स्वीट मिल्की स्मेल आ रही थी। तभी मेरे माइंड में एक वेग मेंटल मैसेज आया, ईट। ये कोई लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि हायर क्रीचर्स की सोल स्पीच थी। मैंने उस मिल्की लिक्विड को देखा और जोर से स्वॉलो किया। अर्थ ड्रैगन मिल्क अर्थ एनर्जी से भरा हुआ एक लाइफ एसेंस था। इस टाइम मेरे लिए ये किसी भी लेजेंडरी ट्रेजर से ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने और हेजिटेट नहीं किया और उसके सॉफ्ट बेली से चिपक गया।
फिर मैंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। इस एनर्जी की प्यूरिटी बीटले ब्लड से 1000 टाइम्स ज़्यादा थी और ये बेहद जेंटल थी। मैं अपने बॉडी के डैमेज चैनल्स को रैपिडली हील होते हुए क्लियरली फील कर सकता था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक ड्रिंक किया, लेकिन आखिर में मेरा स्टमक फुल हो गया। तभी एक क्रशिंग स्लीपीनेस ने मुझे घेर लिया और मेरी बॉडी डीप रिपेयर मोड में एंटर कर गई। हाफ अस्लीप हालत में मैंने फील किया कि अर्थ ड्रैगन ने मुझे जेंटली उठा लिया। वो मुझे केव के और अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद उसने मुझे ड्राई ग्रास से कवर्ड एक नेस्ट में जेंटली नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे कई हॉस्टाइल स्टेयर्स फील हुई। डार्क कॉर्नर में 3 यंग अर्थ ड्रैगन्स छिपे हुए थे। वे बेबीज थे, लेकिन हर एक मुझसे ट्वाइस बड़ा था। तीनों फियर्स लिटिल ड्रेक्स उस स्ट्रेंज गोल्डन आउटसाइडर को स्टेयर करने लगे। सबसे बोल्ड वाला मेरे पास आया और अपनी थिक स्कल से मुझे शर्व किया। गेट लॉस्ट, ये मेरा टर्फ है। मैंने अपने टीथ बाहर निकाले और तुरंत उसे स्नैप बैक किया। उस लिटिल ड्रेक को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फियर्स होऊंगा, इसलिए वो जल्दी पीछे पुल बैक हो गया। तभी मदर अर्थ ड्रैगन ने अपना ह्यूज हेड नीचे किया और ग्राउल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मिसबिहेविंग किड्स को स्कोल्ड कर रही हो। फिर उसने तीनों लिटिल ड्रेक्स और मुझे एक साथ नच कर दिया। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन रिलक्टेंटली वे मेरे करीब शफल होकर आ गए। फिर वे अपनी मदर के बेली से चिपक कर कर्ल अप हो गए। इतने लंबे टाइम में पहली बार मुझे सेफ फील हुआ। मैंने धीरे धीरे अपनी आईज क्लोज कर ली और मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। तुमने मुझे अपने साथ रख लिया है, इसलिए आज से यही मेरा होम है। जो भी तुम्हें हर्ट करेगा उसे मैं ईट कर जाऊंगा। जब मैं अवेक हुआ तो मदर और उसके तीनों बेबीज जाने के लिए रेडी थे। उसने अपना हेड टिल्ट किया, जैसे मुझे फॉलो करने के लिए कह रही हो। आज हमारा आउटसाइड जाने का डे था। डंजन नेस्ट सेफ हो सकता था, लेकिन अगर हमेशा अंदर ही रहे तो आखिरकार स्टार्व हो जाओगे। इसके अलावा यंग मॉन्स्टर्स को हंट करना सीखना ही पड़ता है। जैसे ही हम हिडन केव से बाहर निकले, पूरी वर्ल्ड हमारे सामने ओपन हो गई। एक मैसिव अंडरग्राउंड कैवर्न हमारे सामने फैला हुआ था। सीलिंग से ह्यूज स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे। दूर शैडोज मूव कर रही थीं और टेरिफाइंग रोर्स डार्कनेस में एको हो रही थीं। मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं मॉम से सिर्फ 5 यार्ड्स दूर हो जाता तो मैं लंच बन जाता। वो हमें ब्रोकन रॉक्स वाले एक ओपन फील्ड में ले गई। यहाँ लो लेवल मॉन्स्टर्स रहते थे जिन्हें बरो रैट्स कहा जाता था। वे फास्ट लेकिन वीक थे, इसलिए हंटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट थे। मदर रुक गई। उसने अपनी टेल ग्राउंड पर टैप की और ऑर्डर दिया। तीनों लिटिल ड्रेक्स एक्साइटमेंट में आगे चार्ज कर गए। वे क्लमसी थे, लेकिन इनक्रेडिबली स्ट्रांग थे। बिग ब्रो सीधे हेड फर्स्ट एक बोल्डर से टकरा गया। उसके नीचे छिपे कई बरो रैट्स पैनिक में इधर उधर स्कैटर हो गए। सेकंड ब्रो और थर्ड ब्रो भी ऑकवर्डली उन पर पाउंस कर गए। उनका एम बहुत खराब था, लेकिन वाइल्ड क्लॉ स्विंग से एक अनलकी रैट फिर भी फ्लैटन हो गया। पूरा सीन पूरे कैओस था। ये हंटिंग नहीं था, ये डेमोलिशन था। मैं उन्हें कोल्डली देख रहा था। उनके माइंडलेस चार्जिंग से मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं था। मेरा फोकस एक बड़े और ज्यादा स्मार्ट बरो रैट किंग पर था। बाकी रैट्स के अनलाइक वो बिल्कुल काम रहा और एक डेड कॉर्नर में हाइड हो गया। वो लिटिल ड्रेक्स को क्लोजली वॉच कर रहा था और एस्केप करने के चांस का वेट कर रहा था। जैसे ही सेकंड बिग ब्रो मुड़ा और एक ओपनिंग छोड़ दी, रैट किंग मूव कर गया। वो ग्राउंड पर तेजी से बुशेस की तरफ शूट करते हुए भागने लगा। मेरी वर्टिकल प्यूपिल्स तुरंत नैरो हो गईं। एक मोमेंट के लिए वर्ल्ड स्लो होती हुई लगने लगी। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, ये आई ऑफ टाइम के पैसिव इफेक्ट की वजह से था। मैं अभी भी टाइम को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं पूरी तरह फोकस करता था तो मेरी विजन इनक्रेडिबली फास्ट मूवमेंट को ट्रैक कर सकती थी। मैंने उसकी मसल्स को टेंस होते देखा और परफेक्टली प्रिडिक्ट कर लिया कि वो कहाँ लैंड करेगा। जैसे ही वो बुशेस तक पहुंचने वाला था, मैंने खुद को आगे लॉन्च कर दिया। मेरे फैंग्स उसकी नेक के पीछे स्पाइन पर लॉक हो गए। इंस्टेंट किल। पूरी चीज 2 सेकंड से भी कम टाइम में खत्म हो गई। जब तीनों लिटिल ड्रेक्स ने आखिरकार ये नोटिस किया तो उनकी आईज वाइड हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार अपने यूजलेस लिटिल ब्रदर को देख रहे हो। लेकिन तभी सब कुछ चेंज हो गया। रॉक्स के बीच की क्रैक्स से रैपिड स्क्रैपिंग साउंड्स आने लगी। मदर, जो हमें प्यार से वॉच कर रही थी, अचानक रोर करने लगी। वो जंप करके खड़ी हुई और अपने चारों बेबीज को शील्ड कर लिया। फिर ग्राउंड से काउंटलेस ब्लैक स्कॉर्पियंस क्रॉल करके बाहर निकलने लगे। करोसिव ब्लैक स्कॉर्पियंस, एक पैक हंटिंग प्रेडेटर। हर एक सिर्फ टियर 1 का था, लेकिन वे थाउजेंड्स की संख्या में ट्रैवल करते थे। एक स्टिंग ही किसी फुल ग्रोन बुल को इंस्टेंटली पैरालाइज कर सकता था। इससे भी वर्स, वे ग्रीडी थे और कभी ग्रज नहीं भूलते थे। एक बार उन्हें ब्लड की स्मेल मिल जाए तो वे हंटिंग कभी स्टॉप नहीं करते थे। रैट किंग्स ब्लड ने डेथ की इस पूरी आर्मी को यहां अट्रैक्ट कर लिया था। स्कॉर्पियंस की एक ब्लैक टाइड हमारे चारों तरफ क्लोज होने लगी। तीनों लिटिल ड्रेक्स अपनी मदर के पीछे कांपते हुए एक दूसरे से हडल हो गए। वो पावरफुल थी, लेकिन फिर भी अकेली थी। टाइनी और एजाइल स्कॉर्पियंस उसके वीक जॉइंट्स और सॉफ्ट बेली को टारगेट कर रहे थे। कुछ सेकंड्स में हंड्रेड्स ऑफ देम उसकी बैक पर कवर हो गए। उनकी टेल्स बार बार उसके बॉडी में स्टैब कर रही थीं,
वो एगनी में रोल करने लगी और उन्हें क्रश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन और ज्यादा स्कॉर्पियंस उसके पीछे मौजूद बेबीज की तरफ रश करने लगे। ये देखकर मेरी आईज आइस कोल्ड हो गई। अपने साइज की वजह से मैं किसी क्रैक में हाइड करके शायद सर्वाइव कर सकता था, लेकिन ये बड़े आइडियट्स सब मर जाते। मैंने बिग ब्रो की तरफ देखा, जो कांपते हुए भी मेरी शील्डिंग कर रहा था। फिर मदर की तरफ देखा, जो हमें प्रोटेक्ट करते हुए हर तरफ से ब्लीड कर रही थी। मेरी आईज में फ्लेम अचानक ब्लेज करने लगी। मैं स्वॉर्म पर चार्ज नहीं हुआ, इसके बजाय मैंने पास में देखा। वहां एक मैसिव स्टैलेक्टाइट मुश्किल से अपनी जगह पर होल्ड हुआ था। उसका बेस बैडली इरोडेड था और वो ठीक स्कॉर्पियन टनल के ऊपर हैंग कर रहा था। मैंने एक शार्प स्क्रीच निकाली। बिग ब्रो वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, लेकिन वो मेरी आईज को समझ गया। वो रोर करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसी डायरेक्शन में चार्ज कर गया जिस तरफ मैंने उसे दिखाया था। एक मैसिव क्रैश के साथ वीकेंड स्टोन पिलर स्नैप हो गया। हंड्रेड्स ऑफ टन्स रॉक्स सीधे स्कॉर्पियन टनल पर कोलैप्स हो गए। थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक स्कॉर्पियंस इंस्टेंटली क्रश होकर पेस्ट बन गए। केव इन ने बाकी स्वॉर्म का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। एनसर्कलमेंट में एक ह्यूज गैप ओपन हो गया। मैंने फिर से स्क्रीच किया। मदर ने अपने बॉडी से स्कॉर्पियंस को शेक ऑफ किया और हम चारों को लेकर तेजी से होम की तरफ रेस कर गई। स्कॉर्पियन स्वॉर्म के साथ हुए उस एनकाउंटर के बाद 1 मंथ बीत गया। उस पूरे मंथ में मैंने टेरिटरी के अक्रॉस नॉन स्टॉप हंट किया। मैं अपने अर्थ ड्रैगन ब्रदर्स की तरह ग्रो नहीं हुआ और अभी भी सिर्फ कुछ फीट लंबा था, लेकिन अंदर से मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मेरी ओल्ड गोल्डन स्केल्स गिर गईं और उनकी जगह डार्कर गोल्डन आर्मर ने ले ली। नई स्केल्स इतनी हार्ड थीं कि ऑर्डिनरी टियर 1 मॉन्स्टर्स भी उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मेरा स्टमक अब एक बॉटमलेस पिट बन चुका था। मैं कितना भी ईट करूं, मुझे कभी फुल फील नहीं होता था। मेरी इनहेरिटेड ब्रीथिंग टेक्निक फ्लैश को तेजी से पूरे एनर्जी में टर्न कर देती थी। अभी मैं नेस्ट के बाहर एक हाई रॉक पर लेटा हुआ वॉच कर रहा था। पूरा डंजन कई दिनों से स्ट्रेंजली क्वाइट था। नॉर्मली दूर का अबिस फॉरेस्ट मॉन्स्टर रोर से भरा रहता था, लेकिन अब मुझे मुश्किल से किसी एक लिविंग क्रीचर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आईज नैरो की और पूरे एरिया को स्कैन किया। लो लेवल क्रीचर्स ग्रुप्स में अपर डंजन की तरफ फ्ली कर रहे थे। क्या यह मॉन्स्टर स्टैम्पटीड की शुरुआत थी? नहीं, एक स्टैम्पटीड भी ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसा ज्यादा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे किंग से फ्ली कर रहे हो जो यहां आने वाला था। तभी मेरे पीछे से एक लो और अनईजी ग्राउल सुनाई दी। मदर अर्थ ड्रैगन चुपचाप वहां अपीयर हो गई थी। वो बेहद एंग्शियस थी और नर्वस होकर अपने क्लॉज से ग्राउंड को स्क्रैच कर रही थी। अर्थ टाइप मॉन्स्टर होने के कारण वो वाइब्रेशंस के प्रति हाईली सेंसिटिव थी। वो किसी मैसिव और टेरिफाइंग चीज के एरिया में एंटर करने को सेंस कर सकती थी। अचानक उसने नेस्ट की तरफ रोर किया। उसने सो रहे तीनों ड्रेक्स को वेकअप होने और मूव करने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। पास में एक डेफनिंग बूम हुआ जिससे पूरी केव हिल उठी। फिर बिल्कुल सामने से एक सैवेज रोर सुनाई दी। एक मैसिव शैडो धीरे धीरे सामने इमर्ज हुई। ब्लडमेन बर्जर्कर लायन, 4th फ्लोर डंजन का बॉस, फुली ग्रोन और टियर 3 के पीक पर। लेकिन ये कभी माइटी प्रेडेटर रहा था, अब पूरी तरह रेक्ट दिख रहा था। वो अपनी लाइफ बचाकर भाग रहा था। कोई इस टियर 3 बॉस का हंट कर रहा था। पैनिक ब्लडमेन लायन लड़खड़ाता हुआ सीधे हमारी टेरिटरी में आ गया। टेरिफाइड और बैडली वुंडेड होने के कारण उसकी आईज ब्लड रेड हो चुकी थीं। उसने अपना माइंड पूरी तरह लूज कर दिया था। जब उसने हमारी फैमिली को देखा तो वो घूम कर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे वो किल कर सके। ब्लडमेन लायन ने रोर किया और हमारी तरफ चार्ज कर दिया। मदर अर्थ ड्रैगन ने भी रोर करके जवाब दिया और सीधे उसकी तरफ रश कर गई। दोनों जायंट बीस्ट जोरदार टक्कर के साथ आपस में भिड़ गए। लायन पहले से ही बैडली इंजर्ड था, लेकिन वो एक कार्निवरस बॉस था जो अर्थ ड्रैगन से पूरे 1 टियर ऊपर था। उसके क्लॉज ने तुरंत उसकी शोल्डर पर मौजूद स्टोन आर्मर को चीर दिया। 3 गहरे घाव खुल गए जिनमें से उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगीं। मदर अर्थ ड्रैगन दर्द से जोर से रोर की, लेकिन फिर भी उसने उसके नेक पर बाइट किया और अपने पूरे वेट से उसे क्रश करने की कोशिश की। तीनों लिटिल ड्रेक्स डर के मारे फ्रीज हो गए और एक कॉर्नर में जाकर दुबक गए। मैं नहीं भागा। मैं एक बोल्डर के पीछे हाइड होकर फाइट देखता रहा। अगर वो हार गई तो हम सब मारे जाते। मुझे उसकी हेल्प करनी ही थी। मेरी आईज लायन के पूरे बॉडी को स्कैन करने लगी और मैं उसकी वीकनेस ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर उसके एक इंजर्ड फ्रंट लेग पर पड़ी। एक पुराना वूंड, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस। जैसे ही लायन के फैंग्स उसकी थ्रोट को क्रश करने वाले थे, मैं अचानक बाहर लंच कर गया। मुझे एग्जैक्टली पता था कि कहां स्ट्राइक करना है। मैंने हवा में ही अपने जॉस खोल दिए। मर जा कमीने। फिर मैंने सीधे उसके इंजर्ड लेग के वूंड में बाइट कर दिया। पेन उसकी नर्व्स तक पहुंच गया और एक फेटल मोमेंट के लिए उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। मदर अर्थ ड्रैगन ने इसी चांस को पकड़ लिया। उसकी बैटरिंग रैम जैसी टेल सीधे लायन की स्कल से जा टकराई। फिर ग्राउंड से जैगेड स्टोन स्पाइक्स बाहर निकले और उसके सॉफ्ट बेली को पियर्स कर गए। फाइट खत्म हो चुकी थी।
वो जायंट लायन जोरदार क्रैश के साथ ग्राउंड पर गिरा, कुछ बार ट्विच किया और फिर पूरी तरह स्टिल हो गया। हम जीत गए। मदर अर्थ ड्रैगन बुरी तरह घायल थी और हाँफते हुए सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आईज में रिलीफ के साथ साथ मेरे किए हुए काम को लेकर शौक भी था। उसने अपना हेड नीचे किया और प्यार से मेरा हेड लिक किया, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं उस डायरेक्शन में देख रहा था जहां से लायन आया था। लायन मर चुका था, लेकिन जिस चीज ने उसे यहां तक चेस किया था वो अभी भी बाहर थी। तभी डार्कनेस से एक फिगर बाहर निकली। वो ड्रैगन या लायन की तरह 4 पैरों वाला बीस्ट नहीं था, वो एक एप था, लगभग 26 फीट लंबा, सीधा खड़ा होकर चलने वाला एक विशाल एप। उसका पूरा बॉडी डेंस ब्लैक फर जैसी आर्मर से कवर्ड था और उसके हाथ में एक गिगैंटिक वाइट बोन क्लब था। अर्थ स्प्लिटिंग डीमन एप, डंजन की 5th फ्लोर का ट्रू रूलर, एक हाई लेवल मॉन्स्टर जिसकी इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बच्चे जितनी थी। उसकी प्रेशर लगभग टियर 5 के बराबर थी। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आया, भागो। ये फाइट हमारे लेवल के आसपास भी नहीं थी। मदर अर्थ ड्रैगन को भी ये बात समझ आ गई। वो तुरंत घूमी और टेरिफाइड लिटिल ड्रेक्स को केव के अंदर मौजूद एक बैकअप टनल की तरफ धकेलने लगी। यही हमारा एस्केप रूट था। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे भी अंदर आने के लिए कह रही हो। मैंने अपने टीथ भींच लिए और अपनी कांपती लेग्स की वीकनेस के बावजूद खुद को आगे बढ़ाया। मैं अपने ब्रदर्स के पीछे फॉलो करने लगा, लेकिन हम बहुत स्लो थे। डीमन एप ने भागते हुए प्रे का पीछा करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपना हेड टिल्ट किया, जैसे हमारी डेस्परेट स्ट्रगल को देखकर उसे मजा आ रहा हो। फिर उसने अपना जायंट बोन क्लब उठाया और कैजुअली कई यार्ड्स दूर केव की सीलिंग पर स्विंग कर दिया। पूरी सीलिंग उसी मोमेंट कोलैप्स हो गई। हंड्रेड्स ऑफ टन्स रॉक्स सीधे एस्केप टनल के एंट्रेंस पर गिर पड़े। हमारा बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता खत्म हो चुका था। शॉकवेव ने मुझे ग्राउंड पर पटक दिया और मेरे माउथ में डस्ट भर गई। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा हार्ट डूब गया। डीमन एप हमारे सामने था और हमारे पीछे एक डेड एंड था। हम चारों तरफ से ट्रैप हो चुके थे। डीमन एप हमारे सामने था और पीछे डेड एंड था। हम बिना किसी एस्केप रूट के ट्रैप हो चुके थे। डीमन एप ने संतुष्ट होकर हल्की हंसी छोड़ी। वो धीरे धीरे ब्लडमेन बर्सर्क लायन की कॉर्प्स के पास गया। लायन की बॉडी अभी भी वार्म थी। डीमन एप ने अपना मैसिव ब्लैक हैंड आगे बढ़ाया और उसे उठा लिया। फिर उसने लायन को अपने माउथ में ठूंस लिया और बड़े बड़े बाइट्स में उसे च्यू करने लगा। खाते समय वो कॉर्नर में छिपी फैमिली को मॉकिंग नजरों से देख रहा था। अर्थ ड्रैगन फैमिली वहीं एक दूसरे से चिपक कर बैठी थी। डेथ का वेट करना डेथ से भी ज्यादा पेनफुल था। तीनों यंग अर्थ ड्रैगन्स पूरी तरह टूट चुके थे। सेकंड और थर्ड ने अपने हेड्स मिट्टी में छिपा लिए थे और डर के मारे बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सिर्फ एल्डेस्ट वहीं कांपता हुआ खड़ा था। फिर भी उसने खुद को खड़ा रखा और अपने यंगर ब्रदर्स को शील्ड किया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मदर अर्थ ड्रैगन का स्टोन आर्मर पहले ही पूरी तरह शैटर्ड हो चुका था। उसकी स्टैमिना और माना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया और डीमन एप और अपने बच्चों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसे पता था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो एक गैम्बल लेना चाहती थी। क्या उसकी लाइफ उसके बच्चों को एस्केप करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड भी दिला सकती थी? मैं एक रॉक की शैडो में हाइड था और मेरा माइंड तेजी से सोच रहा था। कॉप्स खत्म करने के बाद डीमन एप ने अपना जायंट बोन क्लब उठा लिया। फिर वो कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मदर अर्थ ड्रैगन मूव हुई। उसने अपनी लाइफ का सबसे लाउड रोर किया। फिर उसकी मैसिव बॉडी सीधे डीमन एप की तरफ स्लैम हो गई। लेकिन डीमन एप सिर्फ स्नीयर किया। दोनों के टकराने से ठीक पहले वो साइड स्टेप कर गया। एक एप होने के कारण उसकी मूवमेंट बेहद अजाइल थी। फिर उसने अपना जायंट बोन क्लब ऊपर उठाया और पूरी क्रशिंग फोर्स के साथ नीचे ला दिया। बोन क्लब सीधे मदर अर्थ ड्रैगन की स्पाइन पर जा लगा। उसकी स्पाइन इंस्टेंटली टूट गई। वो मड़ के ढेर की तरह ग्राउंड पर कोलैप्स हो गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके लोअर बॉडी में पूरी तरह फीलिंग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ अपने फ्रंट क्लॉज का यूज करके वो अपने टूटे हुए बॉडी को घसीटने लगी और फिर भी अपने बच्चों को शील्ड करती रही। उसने एक हार्ट ब्रेकिंग क्राई निकाली और मेरी तरफ देखा। उसकी आईज में पेन नहीं था, सिर्फ एक प्ली थी, प्लीज इन्हें लेकर चले जाओ। मेरी आईज इंस्टेंटली रेड हो गई और मैं अंदर से चीख उठा। तभी डीमन एप ने बोलना शुरू किया, अभी भी स्ट्रगल कर रही हो? कितनी परेशानी हो तुम। डीमन एप उसकी स्टबर्ननेस से अनॉयड हो चुका था। बस अब खत्म। उसने उसके हेड को अपने पैर से मड में स्टॉम्प कर दिया। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अभी भी कुछ बचे हुए हैं। उसने मेरे पीछे मौजूद तीनों प्लम्प यंग अर्थ ड्रैगन्स को देखा। तुम में कुछ गट्स हैं, लिटिल थिंग। डीमन एप ने सबसे बड़े वाले यानी एल्डेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एल्डेस्ट टेरिफाइड था, लेकिन इस बार वो डॉज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने क्लम्सली अपना माउथ खोला और डीमन एप की फिंगर को बाइट करने की कोशिश की। लेकिन यह ऐसा था जैसे कोई एंट किसी ट्री को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। डीमन एप ने उसे बस हल्के से फ्लिक किया।
एल्डेस्ट अर्थ ड्रैगन का हेड वाटरमेलन की तरह बर्स्ट हो गया। न कोई स्क्रीम, न कोई स्ट्रगल। उसके पास कोई चांस ही नहीं था। वो बड़ा डमी हमेशा मुझसे टकराता रहता था और हमेशा मेरे लिए बेस्ट मीट बचा कर रखता था। और अब उसी तरह वो एक हेडलेस कॉप्स बन गया। टाइम जैसे फ्रीज हो गया। मैं उसके फॉलन बॉडी को ब्लैंकली देखता रहा। फिर मैंने टेरिफाइड सेकंड और थर्ड की तरफ देखा। डीमन एप ने अब सेकंड को पकड़ लिया। एक छोटी सी स्क्रीम के बाद उसने उसे क्रश करके पल्प बना दिया। वो उन्हें मारते हुए बग्स को क्रश करने का थ्रिल एंजॉय कर रहा था। मेरे माउथ से एक ड्रैगन का रोर निकला। वो अभी यंग था लेकिन हेट्रेड से भरा हुआ था। मैं शैडोज से बाहर चार्ज कर गया। अगर मैं एस्केप नहीं कर सकता तो कम से कम तुम्हारा एक हिस्सा तो टेयर कर ही दूंगा। मैं उस अनबीटेबल मॉन्स्टर की तरफ पूरी मैडनेस के साथ चार्ज कर गया। मैंने अपनी स्पीड को लिमिट तक पुश कर दिया। ये इंस्टिंक्ट था जो काउंटलेस बार डेथ के बेहद करीब जाने से मेरे अंदर डेवलप हुआ था। मैंने डीमन एप की रॉक हार्ड बॉडी पर अटैक नहीं किया। मैंने उसके थ्रोट को भी टारगेट नहीं किया। मुझे पता था कि मैं उसे बाइट करके पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मेरा टारगेट उसकी आई थी। डीमन एप ने क्लियरली इसकी उम्मीद नहीं की थी। इतना टाइनी और इनसिग्निफिकेंट यंग ड्रैगन सच में उसके खिलाफ फाइट बैक करने की हिम्मत करेगा। और वो शॉकिंगली फास्ट भी था। जब तक वो रिएक्ट करता, मैं उसके आर्म से रेस करता हुआ उसके शोल्डर तक पहुंच चुका था। मैंने अपना जॉज खोला और उसकी लेफ्ट आई की तरफ पूरी ताकत से लंच किया। मैं आईबॉल को पूरी तरह बाइट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे शार्प फैंग्स उसकी आई के अक्रॉस टेयर कर गए। तुरंत ब्लड बाहर स्प्रे होने लगा। डीमन एप ने अपनी लेफ्ट आई पकड़ ली। पेन की वजह से उसने एक डेफनिंग रोर किया। फिर उसने रेज में अपना मैसिव हैंड घुमाया। जैसे किसी मॉस्किटो को स्वाट किया जाता है, उसने अपने ही शोल्डर की तरफ अपना हाथ पूरी ताकत से मारा। मुझे प्रेशर वेव महसूस हुई। मैंने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन मिड एयर में मेरे पास पुश करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जायंट हैंड सीधे मुझसे जा टकराया। ऐसा लगा जैसे एक स्पीडिंग ट्रेन ने मुझे हेड ऑन हिट किया हो। मुझे एक ही टाइम पे अपने ऑर्गन शिफ्ट होते और बोन्स शैटर होते हुए महसूस हुए। मैं हवा में उड़ता हुआ रॉक वॉल से जा टकराया और फिर ग्राउंड पर गिर पड़ा। मैं कई बार रोल हुआ और आखिर में जाकर रुका। मैंने ब्लड की एक माउथफुल खांसी जिसमें मेरे ऑर्गन्स के छोटे छोटे पीसेस भी मिले हुए थे। मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी स्पाइन शायद टूट चुकी थी। मेरी हाइंड लेग्स में पूरी तरह फीलिंग खत्म हो गई थी। मेरी विजन ब्लर हो रही थी और पूरी वर्ल्ड ब्लड रेड दिखाई दे रही थी। यही स्ट्रेंथ का गैप था। सिर्फ एक स्लैप। दूर डीमन एप अपनी ब्लीडिंग आई को पकड़े हुए था। तुम में गट्स हैं लिटिल ड्रैगन, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम चाहे कुछ भी कर लो, सब पॉइंटलेस है। डीमन एप मुझे जल्दी किल करने की हरी में नहीं था। वो उस लिटिल थिंग को स्लोली टॉर्चर करना चाहता था जिसने उसकी आई को इंजर्ड किया था। बोन क्लब हाथ में लिए वो स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मदर अर्थ ड्रैगन को पहले ही मड में स्टॉम्प कर दिया गया था। उसकी स्पाइन भी ब्रोकन थी, लेकिन समहाउ उसे फिर से मूव करने की स्ट्रेंथ मिल गई। उसने अपना ब्लड कवर्ड हेड उठाया और दूर पड़े मैंगल्ड फ्लैश के 3 पाइल्स को देखा। उसकी आईज में अनबेरेबल सॉरो की एक झलक दिखाई दी। फिर वो सॉरो मरने के रिजॉल्व में बदल गया। उसने अपना माउथ खोला और उसके अंदर अर्थी येलो लाइट तेजी से गैदर होने लगी। ये उसकी मैजिक थी। वो अपनी खुद की माना को बर्न कर रही थी। हमारे आसपास के रॉक्स शेक होने लगे। डीमन एप के फीट के नीचे से काउंटलेस अर्थ स्पाइक्स बर्स्ट होकर बाहर निकल आए। वे उसके सोल्स को पियर्स नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे अपनी जगह पर रोक दिया। डीमन एप पूरी तरह एनरेज्ड हो गया। वो पलटा, बोन क्लब उठाया और बार बार उसके ऊपर स्मैश करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर ब्लो के साथ बोन्स के क्रैक होने और फ्लैश के स्प्लैटर होने की आवाज आती थी। वो फाइट बैक नहीं कर रही थी। वो स्क्रीम भी नहीं कर रही थी। वो बस अपने बॉडी से उस कॉर्नर को ब्लॉक किए हुए थी और डीमन एप को मुझ तक पहुंचने से रोक रही थी। उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही थी। आखिरकार डीमन एप शायद टायर्ड हो गया। शायद उसे लगा कि वो ऑलरेडी डेड है, इसलिए वो रुक गया। वो हांफते हुए अपनी आई से ब्लड वाइप करने लगा। वो वहीं खड़ा होकर अपनी ब्रेथ रिकवर करने लगा। उसके लगातार अटैक्स और आई वूंड ने उसे भी काफी वीकन कर दिया था। उस शॉर्ट पॉज के दौरान मदर अर्थ ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना हेड घुमाया। उसने मुझे देखा जो पास में पैरालाइज्ड पड़ा हुआ था। उसके हेड का आधा हिस्सा पहले ही कोलैप्स हो चुका था। तभी उसकी फैमिलियर मेंटल वॉइस एक बार फिर मेरे माइंड तक पहुंची। वो उन 3 यंग अर्थ ड्रैगन्स की बात कर रही थी जो अब पल्प बन चुके थे। चाइल्ड, क्या वे ठीक हैं? जब उसका फेस मड में दबा हुआ था तब उसने उन्हें मरते हुए नहीं देखा था, या शायद वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी। मेरा हार्ट जोर से क्लेंच हो गया। इस क्रूअल वर्ल्ड में काइंडनेस का आखिरी हिस्सा यही बचा था। मैंने स्कैटर्ड फ्लैश की तरफ देखा और अपने थ्रोट में आए ब्लड के टेस्ट को जबरदस्ती स्वालो कर लिया। मैंने अपने माइंड से उसे आंसर दिया, वे ठीक हैं, वे बस बेहोश हो गए हैं। जब तुम उठोगी वे भी उठ जाएंगे। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लाए था,
लेकिन मदर अर्थ ड्रैगन ने उस लाई पर बिलीव करना चूज किया। चाइल्ड, मुझे पता है कि तुम यहां के नहीं हो, तुम हमसे डिफरेंट हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बच्चा ही माना है। उसकी ब्रीदिंग कमजोर होती गई, उसकी मेंटल वॉइस भी फेंट और दूर होती जा रही थी। मैं अनकंट्रोलेबली रो रहा था। तभी मदर अर्थ ड्रैगन की वॉइस अचानक सीरियस हो गई। मत रो, और डंजन में रोने से डेथ आती है। मेरी बात सुनो चाइल्ड। उसकी आखिरी क्लैरिटी का मोमेंट था। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरी बॉडी में अर्थ की पावर है, मुझे ईट कर लो। मैं फ्रीज हो गया। मुझे लगा शायद मैंने उसकी बात गलत सुन ली, लेकिन उसकी मेंटल वॉइस अचानक इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो गई। मुझे ईट कर लो, ये मेरा लास्ट नरिशमेंट है। एक भी हिस्सा वेस्ट मत करना। अगर तुमने मुझे नहीं खाया तो वो एप मुझे खा जाएगा। उससे बेहतर है कि तुम मुझे खाओ। मेरा फ्लैश लो और अपने ब्रदर्स की ड्रैगन सोल्स भी ले लो। उसके आखिरी वर्ड्स के साथ उसकी वॉइस कट ऑफ हो गई। मदर अर्थ ड्रैगन की आईज की लाइट पूरी तरह बुझ गई। केव में फिर से डेथली साइलेंस छा गया। मैं उसकी बॉडी को ब्लैंकली देखता रहा। अपनी मदर को ईट करूं? भले ही वो मेरी फॉस्टर मदर थी, भले ही हम डिफरेंट स्पीशीज के थे, हम पूरे 1 मंथ साथ रहे थे। मैं उस वार्म मिल्क को नहीं भूल सकता था जो उसने मुझे फीड किया था, और न ही वे काउंटलेस टाइम्स जब उसने अपने बॉडी से मुझे शील्ड किया था। इस कोल्ड वर्ल्ड में वही मेरी ओनली फैमिली थी, और अब मुझे अपनी फैमिली को ईट करना था। मैं अब अपने होम का रास्ता भी नहीं ढूंढ सकता। मैं अचानक हंसने लगा। क्या ड्रैगन होना ही एक कर्स है? क्या यही डंजन की रियलिटी है? ईट या डाई। दूर डीमन एप रिकवर कर चुका था। उसने अपना बोन क्लब स्विंग किया और एक विशियस ग्रिन के साथ मेरी तरफ टर्न हुआ। वो आखिरी लिटिल क्रीचर को फिनिश करने के लिए रेडी था। मैंने हंसना बंद कर दिया और डीमन एप की तरफ ऊपर देखा। मेरी आईज में अब कोई इमोशन नहीं था। मदर, तुम सही थी। फूड को वेस्ट करना शेमफुल है। मैंने पेन के अगेंस्ट फाइट किया। धीरे धीरे, इंच बाय इंच, मैं उसकी बॉडी की तरफ क्रॉल करने लगा। मैंने अपना माउथ खोला। मेरे फैंग्स डीमन एप के ब्लड से स्टेन्ड थे। अगर ये वर्ल्ड हमें लाइव नहीं करने देगा तो मैं ग्रीफ, काइंडनेस और वीकनेस तक को डिवॉर कर जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें स्किन और बोन समेत च्यू करके पूरा स्वॉलो कर जाऊंगा। मैंने अपने टीथ मदर अर्थ ड्रैगन की ब्रोकन बॉडी में गड़ा दिए। जैसे ही उसका फ्लैश मेरे माउथ में पहुंचा, एक ओवरवेलमिंग फोर्स मेरे अंदर सर्ज हो गई। अर्थ की डेंस पावर मेरे बॉडी के अंदर एक्सप्लोड हो गई। एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। दूर अर्थ स्प्लिटिंग डीमन एप इस सीन को रोकने के लिए रश नहीं किया। उसकी वैल्यूज बहुत पहले ही ट्विस्टेड हो चुकी थी। अपने प्रे को अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स को किल करके ईट करते देखना उसे एंडलेस प्लेजर देता था। अब ये हुई न वो स्लॉटर जिसे मैं देखना चाहता था। उसने कैजुअली यंग अर्थ ड्रैगन के मैश्ड फ्लैश का एक लंप भी उठा लिया। उसने उसे स्नैक की तरह अपने माउथ में डाल लिया। फिर वो अपने लिप्स स्मैक करने लगा, जैसे उसके टेस्ट को एंजॉय कर रहा हो। उसने मुझे मॉकिंग नजरों से देखा और कहा, नॉट बैड, ईट अप। जब तुम फैटन अप हो जाओगे तब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये साइट देखकर मेरी आईज की फ्लेम पिच ब्लैक हो गई। ओवरवेलमिंग हेट्रेड मेरे स्टमक में मौजूद मैसिव एनर्जी के साथ मिक्स हो गया। एक इंस्टेंट में उसने मेरी रीजन को शैटर कर दिया। इतना हॉट अर्थ ड्रैगन्स अर्थ टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं। उसका फ्लैश डेंस अर्थ एसेंस से पैक्ड था, और मेरी जुलॉन्ग नेचर फायर और टाइम की थी। जब अर्थ और फायर मिले तो कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। इसके बजाय अर्थ पावर एक थिक लेयर ऑफ रॉक की तरह थी, जो इरप्ट होने वाले वॉल्केनो को सील करके रखती है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इरप्शन उतना ही वायलेंट होगा। मैंने अचानक खाना बंद कर दिया और एक पियर्सिंग स्क्रीम निकाल दी। मुझे अपने बॉडी की हर ब्लड वेसल स्वेल और टेयर होती हुई महसूस हुई। फिर मेरे पूरे बॉडी को कवर करने वाली डार्क रेड स्केल्स बदलने लगी। वे अर्थ पावर और जूलोंग फायर का फ्यूजन बन गई। माग्मा, बोन, आर्मर। मेरा बॉडी विजिबल स्पीड से ग्रो होने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स। उस मोमेंट में अब एक ट्रू ड्रैगन नहीं रहा था। मैं रिवेंज के लिए पैदा हुआ एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन चुका था, जो सीधे हेल से क्रॉल करके बाहर आया था। दूर से देख रहा अर्थ स्प्लिट डीमन एप आखिरकार समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये ऑरा? रुको, ये तो टॉर्च ड्रैगन की ऑरा है। इसकी पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है। ये सच में टियर 3 में ब्रेक थ्रू करने वाला है। एक हाईली इंटेलिजेंट बीस्ट होने के कारण उसकी सेंसेस बेहद शार्प थी। ये ऑरा पहले एक कीड़े जितनी कमजोर थी, लेकिन अब लगातार बढ़ रही थी। टियर 1, टियर 2, पीक टियर 2। ये टियर 3 की सीमा को भी छूने लगी थी। उस ऑरा के अंदर मौजूद प्रेशर से उसकी आत्मा तक कांप उठी। ये एक सुपीरियर प्रेडेटर का ब्लड लाइन सप्रेशन था, बहुत हल्का लेकिन पूरी तरह असली। उसकी इंस्टिंक्ट्स चीख उठी, इसे अभी मार डालो। डीमन एप ने अपना विशाल बोन क्लब कसकर पकड़ लिया। अब उसने बिल्कुल भी ताकत नहीं बचाई और अपनी पूरी स्पीड से मेरी तरफ दौड़ा। उसका विशाल शरीर हवा में तेज तूफान खड़ा करता हुआ एक ही कदम में दर्जनों फीट की दूरी पार कर गया। मर! उसने मेरा ट्रांसफॉर्मिंग सिर निशाना बनाकर बोन क्लब पूरी ताकत से नीचे दे मारा। उस एक वार से ठोस चट्टान भी चकनाचूर हो सकती थी।
इसी वार से मदर ड्रैगन की स्पाइन तक टूट गई थी। जैसे ही क्लब मेरे पास पहुंचा, मेरी खून से सनी आंखें अचानक खुल गईं। दूर हट! लेकिन जैसा डीमन एप ने सोचा था, मेरा सिर नहीं फटा। इसके बजाय एक जोरदार मेटालिक क्रैश की आवाज गूंजी। उसके हाथ इम्पैक्ट से सुन्न पड़ गए और लगभग उसका वेपन उसके हाथ से छूट ही गया। मेरी पीठ पर मौजूद नई बोन स्पाइक्स तुरंत किसी जीवित क्रीचर की तरह इकट्ठी होने लगी। मैग्मा एनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने एक हाफ डोम लावा शील्ड बना लिया। ये अर्थ ड्रैगन की इनेट स्किल अर्थ गार्डियन थी। लेकिन टॉर्च ड्रैगन ब्लड लाइन से ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये सिर्फ डिफेंस नहीं रह गई थी, ये एक स्कॉचिंग हॉट रिएक्टिव आर्मर बन चुकी थी। डीमन एप का बोन क्लब लावा शील्ड से जोर से टकराया। इम्पैक्ट वाली जगह तुरंत काली पड़ गई और वहां से तीखा सफेद धुआं निकलने लगा। डीमन एप दर्द से चीखा और 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। वो अविश्वास से अपने वेपन को देखने लगा। धूल हटने के बाद मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब मेरी लंबाई 11.5 फीट हो चुकी थी। मेरा पूरा शरीर भारी ब्लैक और रेड स्केल से ढका हुआ था। मैं मदर ड्रैगन की लाश के पास खड़ा था। मैंने अपने नए क्लॉज की तरफ देखा जो पावर से भरपूर थे। मेरी कमजोरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये क्लॉज इतने स्ट्रांग लग रहे थे कि स्टील तक को फाड़ सकते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मैंने मदर ड्रैगन के रिमेन्स की तरफ देखा, फिर दूर पड़े उन तीनों मांगल्ड फ्लैश के ढेरों की तरफ देखा। माँ, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर। ध्यान से देखना कि मैं इस मंकी को कैसे टुकड़ों में फाड़ता हूं। डीमन एप को बस एक ब्लर दिखाई दिया और अगले ही पल स्कॉचिंग हवा की एक लहर उस तक पहुंच गई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना बोन क्लब सामने करके ब्लॉक किया, लेकिन इस बार वो टफ बोन क्लब मुझे रोक नहीं सका। मेरे क्लॉज के नीचे वो किसी कमजोर क्रैकर की तरह 3 टुकड़ों में टूट गया। मेरे क्लॉज आगे बढ़ते रहे और सीधे उसकी चेस्ट पर चीरा लगा गए। डीमन एप को हमेशा अपनी आयरन ब्लैक हाइट पर बहुत घमंड था, लेकिन मेरे नए क्लॉज के सामने वो गीले कागज जैसी थी। 5 बोन डीप वुंड्स तुरंत खुल गए। खून बाहर निकलने से पहले ही मेरे क्लॉज की हीट ने उसे वेपराइज कर दिया। दर्द से डीमन एप पूरी तरह बर्जर्क हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हंटर और प्रे इतनी जल्दी अपनी जगह बदल सकते हैं। गुस्से में उसने टूटा हुआ क्लब फेंक दिया, फिर अपनी विशाल फिस्ट से लगातार वार करने लगा। आजा! मैंने डॉज नहीं किया। अब मेरे पास अर्थ ड्रैगन का डिफेंस और टॉर्च ड्रैगन की पावर दोनों थी। मैं इस मंकी के घमंड को सामने से कुचलना चाहता था। उसके भारी पंचेस मुझ पर बरसने लगे और मेरी कई स्केल्स टूट गईं। उन वारों से मेरे मुंह से खून निकल आया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक पागल कुत्ते की तरह मैं डीमन एप से चिपका रहा। तुम जितने पंचेस मारोगे, मैं उतना ही तुम्हारा फ्लैश फाड़ कर निकालूंगा। ये कॉम्बैट अपने सबसे ब्रूटल और प्राइमल रूप में पहुंच चुका था। कुछ ही देर में पूरा बैटलफील्ड एक जीवित हेल बन चुका था। भारी सांस लेते हुए अर्थ स्प्लिट डीमन एप पीछे हट गया। उसके चेहरे से अब मौकरी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह रेज आ गई थी। और अब पहली बार उसे डर महसूस हुआ। डीमन एप का एक ईयर फट चुका था। उसकी चेस्ट खून से पूरी तरह लथपथ थी, यहां तक कि उसका पहले से इंजर्ड लेफ्ट लेग भी अब मेरा मैच टारगेट बन चुका था। तुम्हारे ड्रैगन क्लॉज इतने भी इंप्रेसिव नहीं हैं। उसका लेफ्ट लेग बस एक स्ट्रिप ऑफ स्किन से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरी हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। मेरे एक हॉर्न का आधा हिस्सा टूट चुका था। तुम्हारी बोन्स भी इतनी टफ नहीं है। मेरा लेफ्ट फोरलेग एक नेचुरल एंगल पर मुड़ चुका था। मेरे पेट की नई स्केल्स एक पंच से ही टूटकर बिखर चुकी थीं, लेकिन मेरी गोल्डन आइज में जलती फायर और भी तेज हो गई थी। अब मुझे पेन महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं रिवेंज के थ्रिल में पूरी तरह डूब चुका था। मेरे द्वारा दिया गया हर वूंड मुझे मेरी माँ की स्पिरिट के लिए थोड़ी सी राहत जैसा महसूस हो रहा था। डीमन एप का हौसला टूट गया। वो भले ही टियर 4 का ओवरलॉर्ड था, लेकिन उसे अपनी लाइफ प्यारी थी। एक ऐसे इंसान से लड़ते हुए जो किसी मैडमैन की तरह लड़ रहा हो, उसकी चालाकी ही उसके लिए बर्डन बन गई थी। वो किसी लुनैटिक के साथ मरना नहीं चाहता था। उसने मुट्ठी भर ग्रेवल उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। वो मेरी विजन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो मुड़ा और डार्क टनल की तरफ पूरी स्पीड से भागने लगा। सोचते हो भाग सकते हो? क्या तुमने मेरी माँ से परमिशन ली है? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मैंने एक क्रेजी काम किया। मैं उसके पीछे नहीं भागा। इसके बजाय मैंने अपने शरीर की हर मसल को कस लिया। मैंने टॉर्च ड्रैगन ब्लड एसेंस की आखिरी बूंद तक अपने थ्रोट में जमा कर दी। एक स्कॉचिंग हीट मेरे थ्रोट में उठने लगी। ये ऐसी स्किल थी जिसे मेरे करंट लेवल पर मुझे इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं था। टॉर्च ड्रैगन्स ब्रेथ! ये ड्रैगन फायर का सिर्फ सबसे शुरुआती फॉर्म था। ये अभी इतनी पावरफुल नहीं थी कि हेवेंस को जला सके और सीज को उबाल सके, लेकिन डंजन क्रीचर्स ने अपनी पूरी लाइफ डार्कनेस और नमी के बीच बिताई थी। उनके लिए ये फायर उनका सबसे बुरा नाइटमेयर थी। फ्लेम्स ने डीमन एप को डायरेक्टली हिट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसके लंबे फर को आग लगा दी, जो ग्रीस और ब्लड से भीगा हुआ था। फ्लेम्स तुरंत भड़क उठी। डीमन एप एक विशाल फायरबॉल में बदल गया। उस जलती हुई पेन ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। वो चीखते हुए जमीन पर बुरी तरह लौटने लगा और फ्लेम्स बुझाने की कोशिश करने लगा,
लेकिन उस फायर में टॉर्च ड्रैगन की ऑरा थी। वो उसके शरीर से चिपक गई थी और बुझ ही नहीं रही थी। मैं उस फायर मंकी को जमीन पर लौटते हुए देख रहा था और मेरी आंखें ठंडी हो गईं। अब मैं सीधा उसकी तरफ चार्ज कर गया, लेकिन मैंने डीमन एप की वीक स्पॉट पर अटैक नहीं किया। मैंने उसके उस विशाल माउथ को टारगेट किया जो वो चीखते समय पूरा खोल चुका था। उसी माउथ ने मेरे ब्रदर को खाया था, उसी ने मेरी मदर का मजाक उड़ाया था। दहाड़ते हुए मैं सीधा डीमन एप की चेस्ट पर जा चढ़ा। मैंने अपने क्लॉज फैलाए और उसके जॉज को मजबूती से पकड़ लिया। फिर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ लगा दी और उसके माउथ को उसकी लिमिट तक खोल दिया। डीमन एप की आंखें डर से फैल गईं। वो कुछ ही इंचेस की दूरी से मुझे घूर रहा था। मैंने अपनी टेल उठाई जिसके सिरे पर स्पाइक्ड मेस लगा हुआ था और उसे सीधे उसके माउथ के अंदर घुसा दिया। मेरी मोटी टेल उसके थ्रोट को आर पार चीरती हुई निकल गई। डीमन एप का शरीर अचानक अकड़ गया। 2 बार उसके शरीर में स्पैजम्स हुए और फिर वो पूरी तरह ढीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर पर लगी फ्लेम्स शांत तरीके से जलती रहीं। मैं जीत गया, लेकिन मैंने कोई खुशी नहीं मनाई। मैं मुड़ा और अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए वहां से दूर जाने लगा। एक एक कदम करके मैं अपनी अर्थ ड्रैगन मदर की बॉडी के पास पहुंचा। मैं अपनी मदर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। वो मंकी मर चुका है। मैं बहुत देर तक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा जब तक कि डीमन एप के शरीर पर लगी फ्लेम्स आखिरकार बुझ नहीं गईं। तभी फिर से डार्कनेस के अंदर से रसलिंग साउंड्स आने लगीं। ग्रीडी स्कैवेंजर्स ने ब्लड की स्मेल महसूस कर ली थी। वे सावधानी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। मेरी आंखों की सॉफ्टनेस एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक और भी कोल्ड स्टेयर आ गई जिसमें पहले से भी ज्यादा विशियस किलिंग इंटेंट भरा था। मैंने धीमी ग्राउल की। मुझे अटैक करने की जरूरत तक नहीं पड़ी। मेरी ड्रैगन, ऑरा और किलिंग इंटेंट ने मिलकर एक क्रशिंग प्रेशर बना दिया। 100 मीटर्स के अंदर मौजूद हर क्रीचर डर के मारे भाग गया। मैं खड़ा हो गया। मुझे पता था कि मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। केव पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ब्लड की स्मेल और भी खतरनाक क्रीचर्स को यहां खींच लाएगी, शायद टियर 5 या यहां तक कि टियर 6 मॉन्स्टर्स भी। और मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे लगातार खाना और इवॉल्व करना था। मैंने अपनी अर्थ ड्रैगन मदर के रिमेन्स की तरफ देखा। मैं उसे उन बग्स के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने गहरी सांस ली और अपना फाइनल डिसीजन कर लिया। मैंने अपना माउथ खोला और उस अधूरे रिचुअल को जारी रखा। लेकिन इस बार मैं रोया नहीं। मैंने हेजिटेट भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह सिर्फ फूड नहीं था। ये मेरी मदर का मेरे साथ रहने का आखिरी तरीका था। जैसे ही मैंने आखिरी बोन निगली, मेरा शरीर फिर से गर्म होने लगा। मेरी बैक का वूंड तेजी से हील होने लगा और मेरा मोल्टन बोन आर्मर और ज्यादा थिक और डार्क हो गया। फिर मैं डीमन एप की कॉप्स के पास गया। इस टियर 4 ओवरलॉर्ड का फ्लैश भी मेरे लिए एक ह्यूज बूस्ट था। मैं अपने एनिमी की कॉप्स के ऊपर झुका और उसे खाना शुरू कर दिया। खाते हुए मैंने केव की छत की तरफ देखा। वहां एक डार्क एबिस एंट्रेंस मौजूद था। वो डंजन के अपर लेवल्स और लेजेंडरी सरफेस की तरफ जाता था। वो गोल्डन ड्रैगन पैलेस तक जाता था, जहां ड्रैगन एम्परर एओजू मेरा इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे हेल में फेंका था, अब मैं हेल को हेवंस तक लेकर जाऊंगा। मीट का आखिरी बाइट निगलते ही अचानक मेरा पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। मेरे अंदर 2 मैसिव अपोजिंग एनर्जीज बेकाबू होकर घूमने लगीं। आखिरकार ओवरपावरिंग टॉर्च ड्रैगन ब्लड लाइन ने उन दोनों एनर्जीज को सप्रेस कर दिया और उन्हें रिफाइन करके एक एनर्जी में बदल दिया, डिस्ट्रक्शन। मेरे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगर मैं खुद को कूल डाउन नहीं करता तो मैं अंदर से खुद ही पक जाता। हो सकता था कि स्ट्रांग होने से पहले ही मैं खुद को बॉयल कर डालता। मुझे वाटर चाहिए था। मैं डंजन के सबसे ह्यूमिड हिस्से की तरफ स्प्रिंट कर गया। आधे घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद हवा में मौजूद सल्फर की स्मेल धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी जगह एक बोन चिलिंग कोल्ड ने ले ली। आगे एक विशाल अंडरग्राउंड लेक था, डेड वाटर फ्रॉस्ट पूल। यह डंजन के 4th और 5th लेवल्स के बीच स्थित था। यह एक बेहद डेंजरस जगह भी थी। इसका वाटर पूरे साल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता था, फिर भी किसी तरह कभी फ्रीज नहीं होता था। इसके अंदर अनगिनत डेडली कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स रहते थे। लेकिन अभी मेरे लिए यह जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। बिना एक पल हेजिटेट किए मैं सीधे उस बॉटमलेस फ्रीजिंग पूल में कूद गया। मेरे आसपास दर्जनों मीटर्स तक का वाटर तुरंत बॉयल होने लगा। मैंने अंडर वाटर एक सैटिस्फाइड ग्राउल की। आखिरकार मेरे अंदर रेजिंग एनर्जी शांत होने लगी। मैंने उन दोनों मैसिव एनर्जी सोर्सेस को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जितना गहराई में जाता गया, वाटर उतना ही कोल्ड होता गया, साथ ही प्रेशर भी बढ़ता गया। मैं महसूस कर सकता था कि उस क्रशिंग प्रेशर के नीचे मेरी बोन्स और ज्यादा डेंस होती जा रही थीं। लेकिन डंजन में कोई फ्री स्पा नहीं होता। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और इस रेयर चांस में कूल ऑफ करने का मजा लेने लगा, लेक की बॉटम में अचानक कई ईरी ब्लू लाइट्स दिखाई दी। वे आंखें थीं, फ्रॉस्ट पूल बोन सर्पेंट्स, पीक टियर 3 वाटर टाइप मॉन्स्टर्स। उनके बॉडीज ट्रांसपेरेंट थे, जिससे उनकी व्हाइट स्पाइन्स साफ दिखाई देती थीं। वे अंडर वाटर पॉइजनस आइस स्पाइक्स फायर कर सकते थे।
इन वाटर्स पर उनका अनडिस्प्यूटेड रूल था। उन्होंने मेरे शरीर की हीट महसूस कर ली थी। कुछ ही देर में साइलेंट वाइब्रेशंस पूरे वाटर में फैल गईं। 7 बोन सर्पेंट्स, जिनमें से हर एक 30 फीट से ज्यादा लंबा था, चुपचाप हर डायरेक्शन से मुझे घेरने लगे। वे स्मार्ट थे। उन्होंने सीधे चार्ज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने माउथ्स खोले और वेनम बाहर स्पिट कर दिया। पॉइजन तेजी से पूरे वाटर में फैलने लगा और मेरे आसपास की हर चीज को एक डेडली टॉक्सिक जोन में बदलने लगा। मेरी आंखें अचानक खुल गईं। तुमने मेरा बाथ इंटरप्ट किया, अब तुम मरोगे। मेरे पूरे बॉडी पर फैली ब्लैक और रेड स्केल्स अचानक खुलने लगी। उनके नीचे मौजूद मैग्मा पैटर्न्स रेड लाइट से चमक उठे। इनेट स्किल, बॉडी हीट, बॉयल। मेरे आसपास 30 फीट तक का वाटर तेजी से गर्म होने लगा। सिर्फ 1 सेकंड में फ्रीजिंग वाटर का टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज तक पहुंच गया। डेडली वेनम मेरे पास तक पहुंच भी नहीं पाया। एक्सट्रीम हीट ने उसे हार्मलेस वेपर में ब्रेक डाउन कर दिया। घात लगाकर हमला करने वाले 7 बोन सर्पेंट्स तुरंत डिजास्टर की चपेट में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक्सट्रीम कोल्ड में बिताई थी। तो तुम लोग